कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता या सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जी हाँ, जिंदगी का हर लम्हा खास है। आज सरस्वती पूजा का दिन है और इसलिए सरस्वती की वंदना के साथ ही हमारे कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हर लम्हे को खास बनाया जा सकता है अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें। और ये बातें तब और अहम हो जाती हैं जब कोई खास दिन हो या फिर किसी मकसद से कोई तारीख तय की गई हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी, आप सुबह की किरणों के साथ हर नए दिन का एक अच्छी मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए। जैसे कि आज सरस्वती वंदना गाकर आपने वसंत पंचमी के होने का एहसास कराया। शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा। और ये संयोग ही है कि जब भी कोई खास दिन आता है तो उसके स्वागत में पूरी कायनात सजी नजर आती है। कोशिश तो मेरी पूरी थी ज्योत्सना में गा पाऊं, लेकिन कभी कभी गला साथ नहीं भी देता है। लेकिन आपने बात बिल्कुल पते की कही। अब देखिए ना, पीला रंग दिमाग पर पॉजिटिव असर डालता है और सरस्वती पूजा के आसपास हर तरफ पीले रंग के फूल खिले हुए नजर आते हैं। मौसम भी सुहाना हो जाता है, एक अलग ही ऊर्जा और उमंग का एहसास होता है। वैसे आज एक और अद्भुत संयोग बनने वाला है। आज अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अरब देश में इतना बड़ा ये पहला मंदिर होगा। मतलब मीनाक्षी, गल्फ कंट्री में रहने वाले लोगों पर भी अब प्रभु श्री राम नारायण की कृपा बरसेगी। वैसे योग का असर तो पहले से ही इन मुल्कों में दिखने लगा है और हाल ही में मक्का में योग चैंपियनशिप की तस्वीरें भी देखने को मिली थी मीनाक्षी। न सिर्फ अबू धाबी और दुबई, कतर, सीरिया, इराक, कुवैत, तमाम इस्लामिक देशों में अब लोग योग को सेहतमंद जिंदगी का साथी मानने लगे हैं। और माने भी क्यों ना, जब उन्हें फायदा हो रहा है तो अपने आप ही योग को अपना रहे हैं, परिवार के साथ मिलकर घर में योग कर रहे हैं। आज के दिन के महत्व को लेकर इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं। वैसे आप सभी लोग भूल गए हैं कि आज वैलेंटाइंस डे भी है, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का दिन। हालांकि रिश्तों के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं होता है, लेकिन कोई एक दिन मिल जाए तो और खास हो जाता है। मतलब आज का दिन हर लिहाज से खास है मीनाक्षी। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ज्योत्सना। और इसका मतलब ये है कि आज के दिन को यादगार बना लीजिए। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे वादा कीजिए और वादा लीजिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। रोजाना 40 मिनट योग और प्राणायाम के साथ ही ध्यान करेंगे, अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे, क्योंकि ये हम लगातार एक जागरूकता समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो फिर जितना भी रुपया, पैसा, दौलत आप कमाकर अपनी तिजोरी में रख लेना, वो आपके काम नहीं आने वाली। क्योंकि आपने तिजोरी की बात कही और साथ ही सेहत का भी जिक्र किया, तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो हेल्थ पर होना चाहिए। अगर हम सभी की सेहत अच्छी रहेगी तो सोचिए, जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको आप और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा दोगुना कर सकते हैं। साथ ही सेहत अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी काम में आपकी बढ़ेगी। और मीनाक्षी, एक आंकड़ा हमने कुछ दिनों पहले अपने इसी कार्यक्रम में पेश किया था जो ये बता रहा था कि बहुत से लोग, खासकर भारत में, ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को फर्स्ट रखते हैं और उस हिसाब से कम वेजेस वाली, कम तनख्वाह वाली नौकरी करने को भी तैयार हैं। तो वो लोग समझ चुके हैं कि सेहत की इंपॉर्टेंस क्या है। और सरस्वती वंदना से चूंकि आपने आज कार्यक्रम की शुरुआत की, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे गाकर भी सुनाएं। लीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। अब देखिए, कोशिश मैंने भरपूर की। अब कितना दर्शकों को पसंद आया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, सरस्वती जो विद्या की देवी है, सरस्वती जो संगीत की देवी है, तो आज तो अब देखिए
सरस्वती पूजा का दिन है, उनकी वंदना का दिन है, तो हम क्यों ना योग की शुरुआत कर लें, बिल्कुल पूजा मीनाक्षी, ज्योत्सना। बिल्कुल। और जब स्वामी जी जुड़ेंगे वो तो हम जानेंगे ही कि हमारे सेहत के लिए, और ये जो वैलेंटाइंस डे की बात आप दोनों कर रही थी ना कि इस दिन को हम कैसे खास बना सकते हैं, मैं इस प्रोग्राम के बाद आपसे पूछने वाली हूँ कि कैसे खास बनाने वाली। चलिए योग की शुरुआत कर प्लान्स लेते हम हैं। आपके भी जानेंगे, क्योंकि अब हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो स्वामी जी अक्सर कहते हैं, और इस बात पर उन्होंने बहुत जोर भी दिया है कि आप सूक्ष्म व्यायाम के साथ अपने योग की शुरुआत करें। और स्वामी जी देखिए हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सरस्वती वंदना की, वसंत पंचमी की तीन शुभकामनाएं। देवियां ज्योत्सना, मीनाक्षी जी और पूजा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं डांट के साथ। आज पीसीआर वालों ने पहली बार 3 सालों के अंदर लेट किया, इनके अक्षम्य अपराध के लिए वसंत पंचमी है, नहीं तो आज मैं शो करने वाला ही नहीं था। स्वामी जी माफ कर दीजिए, आज क्योंकि सरस्वती पूजा का दिन है। थोड़ा गड़बड़ बात लगती। हाँ देखो, करोड़ों लोग हमारे इंतजार करते हैं और एक फोन ठीक से नहीं लगा पाए, उसके कारण से 5 मिनट लेट हो गए। उसके लिए हम राष्ट्रवासियों से क्षमा मांगते हैं। और हमें अपने कार्यों को इस तरह से करना चाहिए कि हमारा जीवन वसंत बन जाए, हमारा जीवन उत्सव बन जाए। जैसे हमारी बेटियां देखो कितना सुंदर सुंदर योग कर रही हैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। हम ऐसे अपने तन को, मन को, जीवन को साधें। योग शुरू होता है अनुशासन से, और अनुशासन आता है समयबद्धता से। डिसिप्लिन्ड लाइफ, खाने पीने का डिसिप्लिन, उठने का डिसिप्लिन, योग करने का डिसिप्लिन, काम का डिसिप्लिन, और हर कार्य को जब ऐसे प्रामाणिकता से करते हैं। आज मुझे 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया सार्वजनिक जीवन में, एक बार भी लेट नहीं हुआ। तो यदि मैं एक बार भी लेट हो जाऊं तो मैं एक किस मुंह से बोलूंगा कि सबको डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। और लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है ना, उसी से ये बीपी, ये शुगर, ये मोटापा, ये गैस, ये कब्जे, एसिडिटी, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये लिवर किडनी हार्ट फेलियर, ये कैंसर, ये सारे रोगों का कारण, इन सारे रोगों की जड़ है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहीं वो डिसअपॉइंट करता है। रोज जो कठिन आसन करें तो बेटियों की तरह, क्या जबरदस्त है।